27 जुलाई रविवार तीज उत्सव। हरियाली तीज का उत्सव हमारे हिंदू धर्म में बेहद महत्व है और रेवाड़ी में खासकर इस दिन पतंगबाजी की जाती है। यूं तो करीब 15 दिन पहले से युवा पतंगबाजी शुरू कर देते हैं, लेकिन तीज के दिन कहीं ना कहीं उत्सव का माहौल होता है। इकट्ठे होकर लोग छतों पर कहीं ना कहीं डीजे बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। आप रेवाड़ी शहर में इस दौरान भी देख सकते हैं किस तरह से तमाम लोग जो छतों पर आपको दिखाई देंगे और पतंग पूरे शहर में, ये आप देख रहे हैं पुराना शहर है और पुराने शहर में चारों ओर पतंग उड़ती हुई दिखाई देंगी। रंग बिरंगी पतंगे कहीं ना कहीं एक उत्सव जैसा माहौल पैदा करती है, रोमांच पैदा करती हैं। चारों ओर पुराने शहर में आप पतंग उड़ती हुई देख सकते हैं। लगातार लोग, युवा हो या फिर बड़े, तमाम लोग मिलकर पतंग उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। छतों पर लोग 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल तक के लोग पतंग उड़ाने का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। बता दें कि रेवाड़ी में इस दिन काफी संख्या में लोग पतंगबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल भी कई खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से पतंगबाजी की जाती है, जो पक्षी होते हैं उनके लिए ये बेहद कहीं ना कहीं परेशान करने वाला होता है चारों ओर। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये पतंगबाजी होती है तो पक्षी परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं उनमें बेचैनी भी देखी जाती है। और कई बार तो जिस तरह से पतंग उड़ाई जाती है उनके धागे में उलझकर कई पक्षी घायल हो जाते हैं और इतना ही नहीं, कई मौत के शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार प्रशासन की ओर से भी लोगों को जागरूक किया जाता है कि पतंगबाजी के दौरान चाइनीज माजे का प्रयोग न करें, लेकिन अक्सर देखा गया है कि तमाम जागरूकता के बावजूद, अल्टीमेटम के बावजूद लोग बाज नहीं आते और उसका शिकार कई लोग हो जाते हैं। पिछले वर्षों में हमने देखा कि चाइनीज माजा के कई लोग शिकार हुए, कई बार गर्दन कटने के मामले, कई लोगों की तो मौत भी हुई। पिछले ही दिनों हमने देखा था कि झज्जर फ्लाईओवर पर एक बाइक सवार की गर्दन कटी थी और कई दिन तक उसको भर्ती रहना पड़ा था। ऐसे में समझा जा सकता है कि आप लोगों का मजा कई लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनकी खुशियों को मातम में बदल सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम चाइनीज माजे का प्रयोग ना करें, ताकि, क्योंकि एक और जहां पक्षियों को बचाया जा सकता है, वहीं जो लोग बाइकों पर सवार होकर घरों से निकलते हैं, अपने घर के लिए निकलते हैं, उनके घर वाले उनका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इस चाइनीज माजा की चपेट में आने से कई बार वो घायल हो जाते हैं और कई लोगों की हमने जान जाती हुई देखी है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे आखिर किस तरह का उत्सव है और कब से वो इस पतंगबाजी कर रहे हैं और कितना महत्व है। अश्विनी जी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? अब कई सालों से ये पतंगबाजी हो रही है। इस साल में हरियाली तीज के उस पर बहुत अच्छा उत्सव है हमारे यहाँ का, जहाँ पर हम हरियाली तीज के साथ साथ पतंगबाजी के साथ साथ घेवर वगैरह की अपनी खूब इंजॉय करते हैं। सारे डीजे लगाते हैं, छतों पर खूब इंजॉय करते हैं। हम तो तीज का इंतजार हर सालों साल रहता है और बहुत बढ़िया त्योहार है। कब से आप पतंगबाजी कर रहे हैं? पिछले 35 सालों से पतंगबाजी करते हैं जी। हमारे पूर्वज होते थे, वही पतंगे उड़ाते थे, खूब शौकीन थे और इस चीज का शौक कभी पूरा नहीं हो सकता। पतंगबाजी करना बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक बड़ा सवाल भी है, हम देख रहे थे कि कुछ बच्चे से लेकर बड़े लोग पतंगबाजी मशगूल। आप भी है, तो रविवार को तो तमाम लोग छुट्टी कर पतंग उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल। लेकिन चाइनीज मांझे का कुछ लोग प्रयोग करते हैं। चाइनीज मांझे का प्रयोग कम से कम, अब जब तक सरकार को इस पे बैन नहीं लगाएगी तब तक तो ये चलता ही रहेगा। बच्चों को कौन समझाएगा? अब ये चीज चलती है जी, लेकिन हम इस चीज का यूज नहीं करते। नहीं, कई बार जो खुशियां मातम में भी तब्दील होता है, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हम भी खुद भी उसके शिकार हो सकते हैं। जब तक ये बाजार में बिकेगा, तब तक इस चीज का कोई हल नहीं है। इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाएगा तो ही इसका हल निकल सकता है। नहीं, हमने अब की बार देखा कि प्रशासन की ओर से बैन किया गया, इस पे जुर्माना लगाने की बात भी कही, लेकिन बावजूद अभी कुछ शिकायतें आई कि बाजार में मांझे का प्रयोग हो रहा है। जो छुप छुप के बेचते हैं उनकी अलग चीज है। वैसे इस साल इसकी कम है, वो खरीद फरोख्त कम हो रही है, चाइनीज मांझा नहीं मिल रहा। देखिए, बड़ी चिंता का विषय यही है कि लगातार प्रशासन की ओर से भी जागरूकता फैलाई जाती है, जागरूक किया जाता है लोगों को, लेकिन बावजूद इसके चाइनीज माजे का लोग अपनी खुशियों के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन वही चाइनीज माजा कई लोगों की खुशियां छीन लेता है। ऐसे में दैनिक साथी भी अपील करता है तमाम लोगों से, रेवाड़ी शहर के तमाम लोगों से, कि चाइनीज माजे का प्रयोग ना करें, ताकि किसी की खुशियां मातम में तब्दील न हो, तमाम लोग खुशियों से अपना त्योहार मना सकें, अपने परिवार के बीच पहुंच सके। हम लगातार यही लोगों से अपील करते हैं कि चाइनीज माजे का प्रयोग न करें, हरियाली तीज जरूर मनाएं, पतंगबाजी भी करें, उसका आनंद भी ले, लेकिन चाइनीज माजे का प्रयोग ना करें। नमस्कार।